हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.1, जो कि चैप्टर है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये जो वीडियो है जल्दी से जल्दी अपलोड कीजिए, आपके एग्ज़ाम है। तो देखिए, आपको यहाँ पर गिवन क्या है, ए बी सी डी, इन विच ए बी is 3.6, BC is 5.5, CD is 4.9, DA is 5.3 and AC is 7.2। ये आपको ड्रॉ करना है एक क्वाड्रेटर विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल एंड इन द अदर इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपने बात करें, आपको सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है एक रफ डायग्राम। अब रफ डायग्राम ड्रॉ करने से देखिए अपने को आइडिया लग जाता है कि आखिर अपने को ड्रॉ कैसे करना है। तो इस ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे इस AC को, दैट इज 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो विद द रेफरेंस ऑफ दिस डायग्राम अपने इसको करते हैं ड्रॉ। तो ड्रॉ करेंगे सबसे पहले AC। ठीक है, तो AC मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपके पास A एंड C, जो कि है आपके पास 7.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको देखना है, आपके पास दो पॉइंट आ गए, आपके पास पॉइंट आ गया पॉइंट A और पॉइंट C। अब आपको पॉइंट चाहिए B और D। अब देखिए, अगर आप A से B की डिस्टेंस और A से C की डिस्टेंस पे एक आर्क लगाएंगे तो आपके पास पॉइंट B आ जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ से AD और CD लगाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पॉइंट D आ जाएगा। तो सबसे पहले अपने फाइंड आउट करते हैं पॉइंट B। अब पॉइंट B कैसे फाइंड आउट करेंगे, ड्रॉ ए आर्क फ्रॉम A विद द हेल्प ऑफ कंपास 3.6। तो यहाँ से अपने टेकिंग A एज द सेंटर ऑफ पॉइंट, यहाँ से हमने ले लिया A एज द सेंटर ऑफ पॉइंट और यहाँ से अपने ड्रॉ किया 3.6 सेंटीमीटर का एक आर्क। ठीक है, तो यहाँ से मैं पॉइंट A लेता हूँ और यहाँ से एक ड्रॉ कर दिया 3.6 सेंटीमीटर का। उसके बाद अगर मैं बात करूँ BC या फिर CB, जो कि है आपके पास 5.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से अपने मेज़र करेंगे। देखिए, मेज़र करेंगे 5.5 सेंटीमीटर। एंड टेकिंग C एज अ सेंटर ऑफ रेडियस, यहाँ से अपने लगा देंगे एक आर्क। ठीक है, अब जिस पॉइंट के ऊपर ये इंटरसेक्ट हुआ है, ये पॉइंट आपके पास क्या हो गया, पॉइंट B। नाउ जॉइन B टू A एंड B टू C। तो इन्हें अपने ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पर मिल गया पॉइंट B। ठीक है, तो ये आपके पास है, देखिए 3.6 और ये आपके पास है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें चाहिए पॉइंट D। तो पॉइंट D के लिए देखिए, A से आपको बनानी है 5.3 की आर्क और C से बनानी है 4.9। तो पहले अपने लेते हैं A पॉइंट। तो A पॉइंट से मैं मेज़र करता हूँ 5.3। देखिए 5.3 लिया और यहाँ से A से हमने एक आर्क लगा दी। ठीक है, उसके बाद अगर अपने बात करें CD, वो है आपके पास 4.9। तो 4.9 लगभग आपका बराबर होता है 5 के, सिर्फ एक यहाँ पर आपका डिफरेंस होता है। तो यहाँ से मैं लेता हूँ पॉइंट C और आर्क लगा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट है हमारे पास पॉइंट D। नाउ जॉइन A टू D and join A to C। ठीक है, एंड ABCD इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर। तो यहाँ से देखिए, इसके जो कंस्ट्रक्शंस के स्टेप्स हैं, स्टेप्स का जो आपको है, इसके जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, आई होप आपको क्लियर है। सबसे पहले आपको रफ डायग्राम बनाना है, फिर द हेल्प ऑफ दिस डायमेंशंस आपको ये ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, जैसे अपने ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, बिल्कुल सिमिलर वे के अंदर अपने को करना है क्वेश्चन नंबर 2। ड्रॉ ए PQRS इन विच PQ इज 3.5, PQ 3.5,
क्यू आर इज़ 5.5, क्यू आर इज़ 5.5, क्यू एस क्या है आपका डायगनल, दैट इज़ 5.5 सेंटीमीटर, पी एस इज़ 4.5, जो ये पी एस है 4.5 है, और एस आर है आपके पास 4.5 सेंटीमीटर। अब ये रफ डायग्राम ड्रॉ हो चुका है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया, सिमिलर वे के अंदर अपने करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले अपने ड्रॉ करेंगे आपका डायगनल। तो डायगनल देखिए, डायगनल की डायमेंशन जो कि आपके पास है एस क्यू है आपके पास 5.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए अपने ड्रॉ कर देते हैं एस क्यू 5.5 सेंटीमीटर, जो कि है आपके पास एस क्यू। ठीक है, करना क्या है, करना बिल्कुल सिमिलर वे के अंदर है जैसा अपने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया। अब देखिए एस से अगर अपने बात करें एस आर और क्यू आर, तो एस से एक पॉइंट लगाएंगे 4.5 का, ठीक है, क्योंकि एस आर है हमारे पास 4.5। तो यहाँ से अपने करेंगे मेज़र और टेकिंग एस एज अ सेंटर ऑफ रेडियस, यहाँ से एक आर्क लगा देंगे 4.5 की। उसके बाद क्यू आर जो है वो आपके पास है 5.5, अगेन अपने यहाँ से मेज़र करते हैं 5.5। नाउ टेकिंग क्यू एज अ सेंटर ऑफ पॉइंट, और यहाँ से अपने ने एक आर्क और लगा दी। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है हमारे पास, ये मिल गया हमारे पास पॉइंट आर। ठीक है, नाउ जॉइन एस टू आर एंड क्यू टू आर। ठीक है, तो ये आपके पास देखिए है 4.5 सेंटीमीटर और ये आपके पास है 5.5 सेंटीमीटर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर है यहाँ तक हमने कैसे किया। उसके बाद देखिए आपको ड्रॉ करना है पी पॉइंट। सबसे पहले देखते हैं पी से एस की डिस्टेंस, वो आपके पास है पी एस, दैट इज़ 4.5। तो यहाँ से देखिए अपने 4.5 करते हैं मेज़र और टेकिंग एस एज अ सेंटर पॉइंट, यहाँ से अपने लगा देते हैं एक आर्क। उसके बाद देखिए बात करें हम एस आर की, है ना, एस आर हो गया आपके पास जो पॉइंट है पी, है ना, तो पी क्यू, तो जो वो भी आपके पास क्या है 3.5 सेंटीमीटर। और बाकी यहाँ से अपने क्यू से टेकिंग क्यू एज अ सेंटर ऑफ रेडियस और यहाँ से अपने लगा देंगे आर्क। अब आर्क लगाने पर जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है ये पॉइंट है हमारे पास पॉइंट पी। नाउ जॉइन पी टू एस एंड पी टू क्यू। ठीक है, एंड पी क्यू आर एस इज अ रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेटर दैट वी हैव टू ड्रॉ। स्टेप्स जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बोला, इसके स्टेप्स जो हैं आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो चलिए अब अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपको कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रेटर वेयर ए बी इज 6 सेंटीमीटर, बी सी इज 5, ए डी इज 4 सेंटीमीटर, सी डी इज 7 एंड बी डी इज 6 सेंटीमीटर। तो अगर आपको आपने क्वेश्चन 1 2 ध्यान से देखा है तो आप यहाँ से क्लियरली देख पा रहे हैं जो बी डी है ये हमारे पास क्या होगा, बी डी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक डायगनल हो जाएगा, है ना। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ ए बी सी डी, तो बी डी हमारे पास क्या हो जाता है, डायगनल हो जाता है। तो यहाँ से सिंपली जो है यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ डायगनल बी डी। तो डायगनल बी डी अपने ड्रॉ करते हैं जो कि आपके पास गिवन है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया डायगनल बी डी। बी डी है आपके पास 6 सेंटीमीटर। तो अपने को देखिए पॉइंट चाहिए यहाँ से अब ए और सी। ठीक है, बी डी हमारे को मिल चुका है। तो यहाँ से अगर अपने बात करें ए बी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपने मेज़र करते हैं ए बी 6 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ कंपास और एक आर्क लगा देते हैं यहाँ पर बी से। उसके बाद बात करें ए डी, तो ए डी है 4 सेंटीमीटर, मेजर करेंगे 4 सेंटीमीटर और ड्रॉ आर्क कर देंगे डी से। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है हमारे पास पॉइंट ए। नाउ जॉइन ए टू बी एंड ए टू डी। तो ये है हमारे पास 6 सेंटीमीटर और ये है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब देखिए लास्ट पॉइंट रहेगा पॉइंट सी। तो पॉइंट सी के लिए देखिए एक तो आपके पास है बी सी जो कि है 5 सेंटीमीटर, मेज़र करेंगे हम यहाँ से बी सी 5 सेंटीमीटर with the help of scale और taking B as a radius
यहाँ से हम लगा देंगे एक आर्क। उसके बाद अगर अपने बात करें अगर अपने यहाँ पर पॉइंट डी से, तो पॉइंट सी डी जो कि है 7 सेंटीमीटर, तो मेज़र करते हैं यहाँ से 7 सेंटीमीटर और एक आर्क लगा देते हैं पॉइंट डी से। ठीक है, ये अपनी आर्क थोड़ी छोटी रहेगी। दोबारा से अपने बी सी की अगर बात करें वो है 4 सेंटीमीटर। सॉरी, बी सी 5 सेंटीमीटर था ना, 4 नहीं 5 सेंटीमीटर। तो ये तो जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है ये पॉइंट है हमारे पास पॉइंट सी। नाउ जॉइन बी टू सी एंड सी टू डी। सो ए बी सी डी इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर। ये जो है डायमेंशन आपके पास 5 सेंटीमीटर और ये आपके पास है 7 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज की वीडियो खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर अपने आगे एक क्वेश्चन नंबर 4 जो रिमेनिंग है वो कर देंगे।